नमस्कार, मैं आपके साथ यशवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन नेवदा संविदा कर्मचारी संघ के लोगों ने मालवीय आवास गृह के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया। साथ ही बात करेंगे बकानी की, जहां रुक्मणी देवी शिक्षण संस्थान में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां पुलिस ने 100 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में मालवीय आवास गृह के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व कार्यदायी संस्था बेसिल का अनुबंध समाप्त होने के बाद मध्यांचल प्रबंधन द्वारा ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई का अनुबंध किया गया है। प्रबंधन द्वारा 40% संविदा कर्मचारियों को निकाला जा रहा था। इस आदेश को वापस करने के बाद अनुबंधित कार्यदायी संस्था ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विद्युत संविदा कर्मचारियों से अनुबंध पत्र और सिक्योरिटी मनी को लेकर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। वहीं बदायूं के विद्युत संविदा कर्मचारियों ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जनपदों में हो रही छटनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा किए गए संघर्ष के फलस्वरूप मध्यांचल के अलग अलग जनपदों में हो रही छटनी पर रोक लगाने से लगभग 8000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की रोजी रोटी बच गई है। वहीं इस दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि छटनी के नाम पर हटाए जा रहे कर्मचारियों को वापसी कराने की लड़ाई आपके बल पर जीती है और 55 वर्ष के आदेश को रद्द करने की लड़ाई भी जीतेंगे। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री हरीश चंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान में अनुबंधित कार्यदायी संस्था के द्वारा अनुबंध के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है, जिसे संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही कोई संविदा कर्मचारी अनुबंध पत्र देगा। बैठक को राकेश कुमार सागर, प्रेमपाल प्रजापति, मुकेश कठेरिया, मृदुलेश यादव, डॉक्टर सतीश और अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बैठक में रिंकू श्रीवास्तव, राहुल शर्मा, विपिन कुमार सिंह, मुसब्बर अली, मुनेन्द्र यादव, पवन पटेल, विवेक शर्मा, अनिल कुमार पाल, सतपाल शर्मा, राम प्रकाश भारती, प्रमोद कुमार शर्मा और सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। रुक्मणी देवी शिक्षण संस्थान विद्यालय बकानी के तत्वाधान में रविवार को अरविंद शर्मा, संजय विश्वकर्मा, रजत शर्मा और स्वरांजनी संगीत क्लासेस द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती ने शिरकत की। बकानी और आसपास के क्षेत्र के मौजूद महानुभावों ने डॉक्टर रोशन जी का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई। डॉक्टर रोशन भारती ने सभी को सुर और ताल की बारीकियों के बारे में अवगत कराया। उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध गजलें सुनकर विद्यालय सभागार में मौजूद सभी जन मंत्र मुग्ध होकर आनंदमय हो गए। इस दौरान कार्यक्रम में वीरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शर्मा, प्रकाश बाफना, महेंद्र भंडारी, अनिल द्विवेदी, बद्रीलाल सेन, विष्णु कारपेंटर, बकानी और नलखेड़ा में संचालित संगीत क्लासेस के विद्यार्थी और रुक्मणी देवी शिक्षण संस्थान के सदस्य आदि मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक विजय कुमार, हेड कांस्टेबल स्वतंत्र विक्रम सिंह, मैं हमराही पुलिस बल और एसएसपी टीम की संयुक्त टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त विजय केवट को 100 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 651/2 के पास से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 8 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और थाना रुपेडिया की स्थानीय पुलिस के द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गश्त करी जा रही थी। संयुक्त ऑपरेशन में एक अभियुक्त पकड़ा गया, जिसके पास से 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त का नाम विजय केवट, उम्र 20 वर्ष, जो घसियारन मोहल्ला का रहने वाला है। थाना रुपेडिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अग्रिम कार्यवाही इसमें प्रचलित है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट।
रहमानी 30 बिहार की गैर सरकारी संस्था ने लगभग 30 वर्षों से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाने में सफलता अर्जित की है वो एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में जेईई एडवांस, नीट, सीएमए, सीए, सीएस क्लैट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में इस संस्थान का नतीजा 100% रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 8वीं और 9वीं में दाखिला के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित कर सफल छात्र छात्राओं को देश स्तर के प्रतियोगिता के योग्य बनाना रहमानी 30 का मिशन और विजन है। विगत 30 वर्षों से यहाँ के छात्र छात्राएं देश और विदेश में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। रहमानी 30 इसके अतिरिक्त ज़मीनी सतह पर शिक्षा जागरूकता अभियान, आधुनिक दौर के कंप्यूटर शिक्षा, लैंग्वेज डेवलपमेंट कोर्स, पब्लिकेशन पर भी संस्था कार्य कर रही है। वहीं मौलाना फैजल रहमानी ने चतरा जैसे पिछड़े इलाके में परीक्षा केंद्र बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगिता के प्रति जागरूक करने का जो प्रयास किया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति मील का पत्थर साबित होगा। इस परीक्षा में दूर दराज के बच्चे शामिल होकर अपनी प्रतिभा को जांच पाएंगे। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को रहमानी 30 जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा कि फैजल रहमानी ने परीक्षा केंद्र यहां देकर बड़ा एहसान किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कम खर्च पर इस बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर अपनी दक्षता का परख कर पाएंगे और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे ताकि देश में अपनी महत्वता को सेवा दे सके। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को रहमानी 30 जैसे देश के बड़े संस्थान में पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां का रिजल्ट विगत कई वर्षों से 100% रहा है। आज किस चीज़ का सेंटर है? आज यहाँ रहमानी 30 का सेंटर है। एम सिद्दीक पब्लिक स्कूल में लगातार रहमानी 30 का 3 वर्षों से सेंटर हो रहे हैं। यहाँ बच्चे शामिल होते हैं। इस सेंटर पे आज क्लास 8, क्लास 9, 10th के बच्चे शामिल हुए। इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद बच्चे क्लेट, जेईई, नीट, फाउंडेशन कोर्स, इस तरह के जो मुकाबला जाती इम्तिहानात है उसमें शामिल होंगे। उसके कोचिंग रहमानी 30 के एजुकेशन ब्रांच में चलाए जाएंगे और इसके लिए जो इसके फाउंडर हैं मौलाना वली रहमानी, वो काबिल तहसीन है। उनके इक़दाम वाक़अतन वो तालीमी दुनिया में इनकलाब ले आए हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे शामिल होकर के कामयाब हुए हैं। मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ सेंटर दिए। एम सिद्दीक पब्लिक स्कूल में आज रहमानी 30 का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें 8, 9, 10 के बच्चे अपीयर हुए हैं। ये जेईई, नीट, क्लैट, सीए का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे रहमानी 30 में। रहमानी 30 का जो सेंटर है हमारे स्कूल में वो फैसल रहमानी के थ्रू दिया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। माइनॉरिटी को जागरूक करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिससे माइनॉरिटी आगे बढ़ करके बड़े से बड़े फील्ड में जा कर के अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे। फैसल रहमानी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एम सिद्दीक पब्लिक स्कूल में चतरा में रूरल एरिया में एक सेंटर दिया है, जिससे रूरल एरिया के बच्चे जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके और तैयार हो करके आगे चल करके पूरे देश की सेवा कर सके। जैसे कि आपको पता है कि ये जो रहमानी 30 है उसमें एनडीए का भी तैयारी होता है, जिसमें एनडीए की तैयारी करके बच्चे डिफेंस में भी जा सकते हैं। जेईई का तैयारी होता है, जिसमें बड़े से बड़े आईआईटीज़ में जा कर के बच्चे जो है वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। जेईई नीट का तैयारी होता है, नीट में जो है वो बच्चे एम्स वगैरह में जा कर के और अच्छा से अच्छा तैयारी करके अच्छा से अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। सीए का तैयारी होता है, सीए में जो है अच्छा से अच्छा सीए, अच्छे से बड़े कंपनी में वो सीए बन सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू टू फैसल रहमानी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आम जनमानस को अब वाहनों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राधा स्वामी संगठन ने गरीबों की मदद के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत खेती, व्यवसाय और निजी उपयोग के लिए कमर्शियल वाहन, 2 व्हीलर और अन्य गाड़ियां 40% अनुदान के साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना है।
इस योजना के तहत पांकी प्रखंड के सागालिम में विधायक आवास के सामने स्थित राधा स्वामी संगठन के पलामू जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर रामदत्त शर्मा को टाटा पंच गाड़ी 40% अनुदान के साथ प्रदान की गई। यह वाहन उन्हें अस्थायी निवास के आधार पर सौंपा गया है। कार्यक्रम में राधा स्वामी संगठन पलामू के जिला प्रभारी आशीष कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, पांकी प्रखंड प्रभारी अरविंद कुमार दांगी, पाटन प्रखंड प्रभारी चंदन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं राधा स्वामी संगठन केवल वाहन योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। इनमें से प्रमुख है कन्यादान योजना, जो निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा शिक्षा योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में मदद करेगी। आवास योजना, जो बेघर लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा गैस सब्सिडी योजना है, जो गरीब परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी गैस उपलब्ध कराएगी। वहीं छात्रवृत्ति योजना की भी बात कही गई है, जहां मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता देना उद्देश्य होगा। वहीं संगठन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए इच्छुक व्यक्ति राधा स्वामी संगठन के जिला कार्यालय या स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है। कोई भी पात्र व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। राधा स्वामी संगठन की इस अनूठी पहल से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वाहन खरीदना अब और आसान हो जाएगा, जिससे वो रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना 2010 से संचालित हो रही है और पूरे भारत में कार्यरत है, जिससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, हम राधा स्वामी संगठन पलामू के जिला उपाध्यक्ष हुए और हमारे संगठन के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कन्यादान योजना हुआ, वाहन योजना, आवास योजना, शिक्षा योजना, गैस सब्सिडी योजना, ऋण माफ़ी योजना, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना। और आज संगठन के इसी वाहन योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम कोई भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या उससे बड़ा गाड़ी, कार, बस, ट्रैक्टर, जेसीबी, हाईवा इत्यादि, उसके शोरूम प्राइस के 40% डिस्काउंट पर प्रदान करते हैं। जिसके अंतर्गत आज हमने टाटा पंच वाहन डॉक्टर रामदत्त शर्मा को प्रदान किया है। और इसके अलावा हम बच्चियों के लिए कन्यादान योजना का मुख्य रूप से संचालन करते हैं। आज हम लोग किस लिए हैं सर यहाँ खड़ा? सर, यहाँ पे राधा स्वामी संगठन के माध्यम से वाहन योजना के अंतर्गत हमारे डॉक्टर रामदत्त शर्मा पांकी हरैया के हैं। इन्होंने 40% डिस्काउंट पर गाड़ी दिए हैं और इसी का वाहन पूजन के अवसर पर यहाँ हम लोग सब जमा हुए हैं कार्यालय पर। और डॉक्टर राधा स्वामी जो हैं, ये राधा स्वामी संगठन, ये संगठन क्या छूट भी देती है? जी, ये राधा स्वामी संगठन आज से नहीं बल्कि 2010 से संगठन शुरुआत हुई है और तब से 40% डिस्काउंट पर वाहन लाभों को वाहन देने का काम कर रही है। जो गाड़ी नहीं लेने सक रहे हैं वो संगठन सहयोग करके और गाड़ी दिलवाती है। तो वैसे भी इसमें जो एलिजिबल होंगे, जैसे मतलब जो सक्षम होंगे, उसको भी छूट मिल सकता है? जी जी जी, सबों के लिए। इसमें जाति, धर्म और ये सब का कोई नहीं लेना देना है। क्या नाम हुआ सर? रामदत्त शर्मा। सुने टाटा पंच आप लिए हैं आज? हाँ सर, वो तो सामने है। तो कैसे प्राप्त हुआ आपको? सर, ये तो हम संगठन के माध्यम से लिए हैं। राधा स्वामी संगठन सगालिम का ऑफिस है और राधा स्वामी संगठन के हमारे मित्र मिस्टर आशीष कुमार सिंह हैं, बहुत पुराने मित्र हैं और राधा स्वामी संगठन को बहुत दिन से हम जानते भी हैं। मेरे माध्यम से ही बाइक वगैरह परचेज किया गया है राधा स्वामी संगठन से। तो मैं भी सोचा कि ये टाटा पंच जो है, इसमें कहा जा रहा है 40% डिस्काउंट है। आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल 40% डिस्काउंट है। और मैं सभी साथियों से भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी अगर गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो एक बार राधा स्वामी संगठन से अवश्य संपर्क करें, आपको भी लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान की हुई मौत। बता दें कि कई दिनों से किसान घर से बाहर नहीं निकला था। किसान का चारपाई के नीचे शव मिला। मृतक के गले पर चोट के निशान देखे गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बृहस्पतिवार की शाम आखिरी बार घर के बाहर मृतक व्यक्ति को देखा गया था। वहीं पत्नी से पड़ोस के लोग पूछते रहे तो उन्होंने कहा कि मैं सो रही थी।
मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है मृतक की पत्नी। वहीं हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। शव को दुद्धी पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। सोनभद्र जनपद के कोन थाना क्षेत्र स्थित किशुनपुरवा गांव का मामला। 8 फरवरी 2025 की रात्रि में विष्णुदत्त पुत्र तिंगु प्रसाद ने, जो कि ग्राम किशनपुरवा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना कोन पर यह सूचना दी कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस मौके पहुंची तथा उच्चाधिकारीगण मौके पहुंचे। मौके से पता चला कि जो मृतक है उनकी मृत्यु जो है वो प्रथम दृष्टया लगभग 1-2 दिन पूर्व हो चुकी थी तथा मृतक की पत्नी का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। यही पता चला कि मृतक जो है वो शराब का अत्यधिक सेवन करते थे। इसमें पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।